हे मेरे प्यारे गोगा जी के भक्तों, जय श्री गोगा जी, जय श्री गुरु गोरखनाथ बाबा की जय हो। आदेश आदेश आदेश। मेरे प्यारे गोगा जी के भक्तों, अभी तक आपने कथा में सुना कि नौलखा बाग हरा भरा और फल देने लगा। राजा जेवर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना राज दरबार में कार्य कर रहे थे। प्रजा बड़ी खुश थी। नौलखा बाग का चारों दिशाओं में वर्णन होने लगा कि राजा जेवर ने नौलखा बाग लगाया है, कुएं धर्मशालाएं बनवाई हैं, उनकी बड़ी तारीफ हो रही थी। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, नौलखा बाग में फल आने शुरू हुए और फल जब पकने लगे, जब पक्के तैयार हो गए, तो बाग का माली अच्छे अच्छे फलों को लेकर डाली में सजाकर, यानी टोकरे में सजाकर, सिर पर रखकर राजा के दरबार में लाता है और आकर राजा को कहता है, डाली ले माली चला पहुंचा महल मजार, हाथ जोड़ कहने लगा सुनो मेरी सरकार। तो जब राजा जेवर की नज़र पड़ती है तो माली से पूछते हैं कि भाई ये क्या लाए हो। तो वो बताता है कि महाराज, नौलखा बाग का ये पहला फल लेकर के आया हूँ मैं, आप इसे स्वीकार करो। राजा जेवर उस समय राज दरबार में व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा, अरे माली, आप इसको महल में ले जाओ रानी के पास और उनको जाके दो, मैं अभी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ। माली फल के टोकरे को लेकर, फल की डाली को लेकर राजमहल में पहुँचता है। वहाँ उसे मूंगादे बांधी मिल जाती है और वो रानी के पास उसको लेकर जाती है। महारानी बाछल देखती हैं कि भाई माली क्या लेके आया है, तो बताता है, महारानी आपके नौलखा बाग की पहली डाली लेकर आया हूँ। रानी बाछल बड़ी खुशी हो जाती है और उसकी डाली को उतरवा के रखवा लेती हैं तथा उसको माली को बहुत सा दक्षिणा दे करके और उसको भेज देती हैं, डाली को रखवा लेती हैं। राजा अपना काम सब निपटा कर राजमहल का, राज दरबार का, और वो महल में आते हैं। जैसे ही महल में आते हैं, रानी बाछल से कहते हैं, महारानी, जो हमारे नौलखा बाग की पहली डाली आई है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, वो फल मुझे दो और मैं उन फलों को खाऊंगा। राजा जेवर ने फल खाने के लिए, उठाने के लिए जैसे ही हाथ चलाया, रानी बाछल ने राजा का हाथ रोककर कहने लगी, महाराज, आप इस फल को अभी नहीं खा सकते क्योंकि ये हमारे बाग का पहला फल है। तो राजा कहने लगे, फिर बोले, ऐसा है कि ये फल जब खा सकते हैं आप, जब इस बाग का ब्याह करा लेंगे। राजा कहने लगे, ये कैसी बात करती हो आप, हमने बाग लगाया और हम ही फल को नहीं खा सकते पहले। तो रानी कहती हैं कि नहीं राजा, हम किसी पुरोहित को बुलाकर हम इसका समाधान इससे उनसे पूछते हैं। जैसे आप सज्जनों, आप सभी जानते हैं, हमारे देश में सनातन धर्म में ये परंपरा है कि कोई भी बाप अपनी बेटी का जब तक कन्यादान नहीं कर दे, उसके हाथ पीले नहीं कर दे, तब तक उसकी बनी हुई रोटी नहीं खाता है। ये प्रचलन हमारे देश में है। तो इसी जब से ही ये चला आ रहा है, तो उसी समय बांदी को भेज करके महारानी पुरोहित को बुलाती हैं और जब बांदी पुरोहित के यहाँ पहुँचती है और कहती है कि आपको महाराज ने और रानी साहिबा ने बुलाया है, आप महल में चलिए। पुरोहित जी जल्दी जल्दी अपनी पत्रा उठाकर बगल में दबाकर महल में आ जाते हैं
और राजा के सामने राजा को प्रणाम करते हैं। राजा उनको आसन देते हैं, उनका चरण स्पर्श करके उनको बड़े आदर के साथ बैठालते हैं और बताते हैं कि ये हमारे नौलखा बाग का पहला फल है, परंतु हमारी महारानी कह रही हैं कि इसको हम नहीं खा सकते क्योंकि बाग कुंवारा है। तो पंडित जी कहते हैं कि महारानी बिल्कुल सही कह रही हैं, इसका जब तक विवाह नहीं होगा तब तक आप फल को नहीं खा सकते हैं। तब फिर बोले कैसे होगा? राजा जेवर सिंह कहते हैं फिर क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं कि आप बताइए महाराज। तो पंडित अपनी पत्रा निकाल करके और देखते हैं कैसे। गौरी सुत का ध्यान कर पंडित चतुर सुजान, राहु चंद्रमा का कर विचार, बृहस्पति का धर ध्यान। राजा सुनो बात हमारी, ग्रह नहीं अनुकूल, जो तुम जाओ बाग में सूख जाएं फल फूल। बात वेदों की है पक्की, बात वेदों की है पक्की, सूखे बगिया नौलखी, खारा नीर हो जाए कुएं का, समझो बात है ये पक्की। पंडित की बात सुनकर राजा बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी महाराज आप हमें कोई उपाय बताइए। तो वो कहते हैं कि आप विवाह की तैयारी करो, विवाह करो पहले बाग का, परंतु आप विवाह को देख नहीं सकते हैं क्योंकि ये हमारे यहाँ काफ़ी समय सबके यहाँ ये परंपरा है, जिस समय बेटी के फेरे होते हैं तो माँ और बाप उनको नहीं देखते हैं। तो ये परंपरा जभी से चली आ रही है। तो पुरोहित जी ने कहा कि आप बाग के विवाह को नहीं देख सकते हैं, आप विवाह करवाइए। राजा ने कहा ठीक है। फिर उसके बाद राजा ने आज्ञा दी और विवाह की तैयारियां शुरू करने दी। पंडित जी से कहा पंडित जी कोई अच्छा सा दिन मुहूर्त देख करके विवाह का दिन आप रख दो। पंडित ने एक अच्छा सा दिन चुनकर मुहूर्त देख करके विवाह का दिन रख दिया। राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि नौलखा बाग का उस दिन निश्चित जो दिन हुआ उसको विवाह होगा। सभी बड़े खुशी हुए। बाग के विवाह की तैयारी होने लगी। राजा ने अपने जानकार यार दोस्तों रिश्तेदारियों में निमंत्रण बंटवा दिए और विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। मेरे प्यारे भक्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ क्योंकि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और मैं सभी भक्तों से चाहता हूँ कि गोगा जी महाराज की आप सब पर कृपा बनी रहे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि गोगा जी महाराज की पूजा कैसे हो, कैसे करनी चाहिए, ये मैं आगे भी बताता रहूँगा आपको। परंतु मैं एक बार जोगी यानी नाथों से ये कहना चाहता हूँ, कृपया मेरी बात का विशेष ध्यान दें। आप कहीं भी पूजा कराएं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें। कई जगह पर कई घरों में लोग दारू चढ़ाते हैं, मदिरा चढ़ाते हैं। तो जो हम यज्ञ करते हैं, गुरु गोरखनाथ का जो धूना लगता है, जब कोई रात जगवाता है तो हर जोगी नाथ पंथ आकर के गुरु गोरखनाथ का धूना जगाते हैं। उसमें वो दारू ना चढ़ाएं कृपया, क्योंकि वो यज्ञ है, पवित्र यज्ञ में कभी भी तामसी भोग नहीं लगता है। तो मेरा सभी भक्तों से, गोगा जी के जितने भक्त हैं जो रात जगवाते हैं, उनसे मेरा निवेदन है, उनसे मेरा कहना है कि तुम कभी भी अगर दारू जिसके घर पे, मदिरा जिसके घर पे चढ़ती है, वो अलग से आज्ञारी करके उस पे चढ़ाए। क्योंकि वो समल सिंह बाबा के यहाँ दारू चढ़ती है, तो आप उसको अलग से आज्ञारी कर चढ़ाएं। उस धूने में नहीं दारू को चढ़ाएं, उसमें केवल दूध की धार, शहद, पंचमेवा, मिष्ठान भोग, खीर, हलवा, पूड़ी, आप उसका भोग लगाइए।
और लौंग का जोड़ा बतासे पे रख कर लौंग का जोड़ा चढ़ाइए तो भी बाबा खुश होंगे। अन्यथा जो ऐसा करते हैं, जो उसी गोरखनाथ के जो यज्ञ में, गुरु गोरखनाथ धूना हुए उस यज्ञ में जो दारू या तामसी भोग लगाते हैं, उनसे बाबा रुष्ट हो जाते हैं, उनके काम नहीं बिगड़ते हैं और उनका उल्टा असर पड़ता है। तो इसलिए वो नाना प्रकार के दुखों से दुखी हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमने तो बाबा का जागरण करा दिया, हमने बाबा की रात जगवा दी। लेकिन भाई तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को बड़ा इसीलिए अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं और उस यज्ञ का, उस रात जगाने का कोई फ़ायदा आपको लाभ नहीं मिलता है। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है कि ऐसा ना करें। सभी नाथों से भी मेरा कहना है, किसी के घर जाकर इस तरह से उस यज्ञ में बाबा का जो धूना लगा है उसमें तामसी भोग नहीं लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हम बाबा के सेवक हैं, बाबा के पुजारी हैं, गोगा जी महाराज की कृपा है। तथा आप सभी, कोई भी भक्त अगर कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हो। पूजा कैसे करनी चाहिए ये मैं आगे फिर भी बताऊंगा। तो इस भाग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और आगे आपको नौलखा बाग का विभाग कैसे हुआ और उसके बाद क्या हुआ भक्तों, ये आपको अगले एपिसोड में, अगले भाग में बताऊंगा। तो मेरा सभी से प्रार्थना है, सभी से कहना है कि गोगा जी का सदा ध्यान देते रहें, बाबा जी का प्रार्थना करते रहें और गोगा जी का जिस तरह से पूजन कैसे करना है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप उसको ज़रूर सुनें, उस पर अमल करें। जय गोगा जी, जय श्री गुरु गोरखनाथ बाबा, जय श्री गोगा जी महाराज। सबको गोगा जी की जय जय। वो सच्चे दरबार की जय।